कहा मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ, और फिर इमरान खान वहाँ से हमारे से थोड़ी सी बात करके चले गए, और वो एटीसी कोर्ट, मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं क्या मैं उन्होंने इंसिस्ट किया होगा कि मुझे कोर्ट एटीसी कोर्ट में लेके जाया जाए। वहाँ पे अभी जो बाहर आएंगे आपको पता चलेगा कि वो अपने काफ़ी पीटीआई के लोगों से मुलाकात हुई है, क्योंकि वहाँ पे मैं क्या मैं 70-80 तो लोग थे, 70-80 पीटीआई के लोगों से इमरान खान की मुलाकात आज हुई है और हो रही होगी। ये नहीं पता कितनी देर इमरान खान वहाँ बैठे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा केस इसी छोटे कोर्ट रूम में आ गया, वो था तोशाखाना 2 का। उधर 4 आपके सहाफ़ी भाई आए थे, वो भी अजान हो गया किस दिन के लिए, वो मंडे को चला गया है। कल एक केस चला गया, एक अलकादिर कल चला गया है, और पीर वाले दिन आपका तोशाखाना 2 चला गया। इस वक्त एटीसी कोर्ट चल रहा है। हम पिछले 4 घंटे से वहाँ खड़े हैं, हमें एटीसी कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं दी। मेरे ख्याल में वो नहीं चाहते कि हम इमरान खान से, इन्होंने फिर वो शुरू कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि फैमिली इमरान खान से मुलाकात करे। और क्या कौन सी, हाँ ये मुझे बता रहे हैं कि जज अर्जुमन ने अपना अमला साथ भेजा कि आप जाएं और इनको एटीसी कोर्ट में लेकर जाएं, और वो उसके साथ उनका एक अमला पीछे रहा, वो हमारे साथ गया। और पहले तो ये जज के सामने कहते रहे कि केस ख़त्म हो गया एटीसी का, इसलिए कोई नहीं अंदर जाएगा। फिर जब वो अमला भी साथ आया, उन्होंने 1-2 लॉयर्स अंदर कर दिए, और हम अभी भी बाहर खड़े थे, और अब हमें पता था कि ये नहीं जाने देंगे। एटीसी कोर्ट चल रहा है और मेरे ख्याल में शाम तक चलेगा, और उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, आज बल्कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा। तो इतनी उन्होंने बात की, और हमने कहा इंतज़ार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है। लेकिन उसके बाद वो चले गए। अभी वो एटीसी कोर्ट में, ये नहीं हमें पता कि इमरान खान उधर मौजूद हैं कि नहीं। ये पता है कि इस वक्त कोई 70-80 लोग वहाँ पे कोर्ट रूम में पीटीआई के मौजूद हैं एटीसी कोर्ट में। शायद उन पर फर्द जुर्म लगना है, शायद नहीं फर्द जुर्म लगना है, और इसका मतलब ये केस चला जाएगा, जो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र है 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर उसके सबूत पेश करें कि किस बिना पे इतने हज़ारों लोगों को आपने इस केसेस पे मुलव्वस कर दिया। और इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ी छोटी सी बात इमरान खान ने की थी, और वो पब्लिक के लिए नहीं थी। कोई सवाल है? ये बताइएगा कि नंबर्स पे आपकी और मिस्टर गौर की क्या बात है? देखें, 12 नंबर शहादतों का नहीं है। जब तक हमारे पास बाकी रिकॉर्ड नहीं आता, हमें ये नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ जिनकी सामने आई है, जो जिसके शवाहिद हैं, जिनको आपको पता है कि उनके लवाहिकीन को हैंड ओवर कर दी गई हैं। लेकिन हम भी वहाँ मौजूद थे, हमें भी पता है कि कितना नुकसान हुआ है। हमें ये भी पता है, हमारे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि पहले आप जो जेलों में लोग हैं उनको आइडेंटिफाई जल्दी कर दें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जेलों के लोगों को छुपा रहे हैं, थानों में लोगों को इन्होंने भरा हुआ है और छुपाया हुआ है। जब तक लोगों के नामों के साथ उनके लवाहिकीन को नहीं पता चलेगा कि हमारे लोग जेलों में नहीं हैं, तब तक हमें लोगों की शहादतों का नहीं पता चलेगा। और ये बात आपको पता, अगर हुकूमत होएगी तो वो क्या करेगी, वो इस चीज़ को घसीटेगी, आपको नहीं पता चलने देगी। वो चाह रहे हैं कि ये बात पुरानी हो जाए और ठंडी पड़ जाए, ताकि जो शहादतें हुई हैं उनका नामो निशान जो गायब किया हुआ है, जो उन्होंने गायब किया हुआ है, वो पता ही ना चले। 2 महीने आपको नहीं पता चलेगा कि जो जेलों में कौन कौन नहीं है। आपका ख्याल है कि हमें मिसिंग पर्सनस का नहीं पता? पाकिस्तान में कितने अरसे से, कितनी दिहाइयों से ये बात चल रही है कि मिसिंग पर्सनस हो जाते हैं, और बात इतनी पुरानी हो जाती है कि आप और हम भूल जाएंगे फिर। इसलिए बड़ा ज़रूरी है
कि हम एक वो नंबर ना दें, और जो ज़ख्मी हैं वो किधर हैं, हमें चाहिए कि हम अपने ज़ख्मियों को आइडेंटिफाई करें, उनके घरों में जाएं, हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले लॉयर्स को जाना चाहिए, क्योंकि लॉयर्स ज़रा हिफाजत में होते हैं। हमारे जैसे लोगों को, और कई लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं कि आप इन जो ज़ख्मी हैं उनके पास ना जाएं, ज़ख्मियों के घरों में धमकियाँ जा रही हैं कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें और ना ही आप गवाही दें। अब इतनी धमकियाँ जा रही हैं तो हमारे लॉयर्स को उनको हिफाजत देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल था कि सारों को केपी ले जाना चाहिए जो ज़ख्मी हैं। मैडम 24 नवंबर को पीटीआई का प्रोटेस्ट हुआ, तो पीटीआई की लीडरशिप भी, पीटीआई की पब्लिक भी, क्या सेटिस्फाई हैं बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पीटीआई के? देखिए, मुझे उससे कोई फर्क, मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रही हूँ जो शहादतें हुई हैं और जो ज़ख्मी हैं, हमें उन तक पहुंचना चाहिए और उनको हिफाजत देनी चाहिए कि जो ज़ख्मी हैं और जो शहीद हुए हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनको धमकियाँ मिल रही हैं, हमने उनको कैसे हिफाजत देनी है वो तो आपको पता है, जो ओहदेदारान हैं वही बता सकते हैं।